रिकॉर्डिंग कहाँ गया? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन सर बाय अ प्लेन मिरर। आप बोलो तो नेक्स्ट बाय टॉपिक अ होगा। प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर से प्लेन मिरर इमेज कैसे बनाता है ये हम लोग अभी देखेंगे। देखिए क्या होता है कि ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, लेट्स से, ठीक है। इस प्लेन मिरर के सामने हमने ये ऑब्जेक्ट रख दिया। अब क्या हुआ, हमने कहा कि इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आएंगी वो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी और उन रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन इमेज कहलाएगा, यही था ना। तो मैंने एक रे तो वो सबसे सिंपल वाली ली जो कि प्लेन मिरर के ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, क्योंकि मुझे कम से कम कितनी रेज बनानी होंगी, 2 रेज बनानी होंगी ना इंटरसेक्शन के लिए। हाँ सर। तो मैंने एक रे वो ली जो सबसे सिंपल वाली है। दूसरी रे मैंने कोई भी जनरल रे ले ली जो इस तरीके से थीटा एंगल पे जा रही है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, क्या ये एंगल थीटा ही होगा, हाँ या ना? हाँ सर। इसके बाद यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो कैसे आ जाएगी, और मैं देखूंगा कि एक रे इधर जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद एक रे इधर जा रही है। इन दोनों का इंटरसेक्शन तो होगा नहीं क्योंकि दोनों क्या है, डाइवर्जिंग है। तो इमेज कैसी बनेगी, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग, इमेज विल बी वर्चुअल, है ना बेटा? यस सर। तो आपकी इमेज बनेगी इस तरीके से, यहां पर ये कैसी इमेज होगी, वर्चुअल होगी। हमें पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ा यहां तक पहुंचने के लिए, है ना। अब देखो ये एंगल अगर थीटा है तो नेचुरल सी बात ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अगर हाँ सर। ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल फिर से थीटा। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये साइड दोनों में कॉमन, दोनों ट्रायंगल्स में, और ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, है ना बेटा? है ना? ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं क्या देखूंगा, दोनों ट्रायंगल्स में एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी है कि नहीं है? यस सर। है ना? सर वो थीटा Yes, कैसे हुआ sir. सर, इमेज वाला एंगल? देखो ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल हाँ। थीटा। अब ये भी मिरर के नॉर्मल है, ये भी मिरर के नॉर्मल है, इसलिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। हाँ सर। ठीक है, तो ए से कॉन्ग्रुएंसी हमारी बैठ रही है। कौन कौन से एंगल देख रहे हैं, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री और बीच में कॉमन साइड। इसलिए क्योंकि ये ए से कॉन्ग्रुएंसी है इसलिए ये डिस्टेंस को अगर मैं डी बोल देता हूं तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, डी होगी। हाँ यार, हाँ सर, सीपी से सेम डिस्टेंस है। क्यों? तो हमने क्या देखा यहाँ पे, जो इमेज बनी है वो कैसी बनी, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। इमेज फॉर्म्ड इज, हमने ऑब्जेक्ट को रियल लिया है, और मैंने ये भी बताया था लास्ट क्लास में कि वैसे तो ऑब्जेक्ट रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, पर आपके सिलेबस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट ही है। सो अगर हमारा ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज फॉर्म्ड इज, बताइए तो क्या क्या होगा इसकी प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो रियल या वर्चुअल? सर रियल, सॉरी वर्चुअल बोल। रियल होगी सर, बट वो तो अपीयर तो वर्चुअल होगी। वही वर्चुअल तो होगी, बोला था ना पहले ही। वर्चुअल होगा तो डाइवर्जिंग है ना इसीलिए। हाँ, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्जिंग है इसलिए इमेज वर्चुअल होगी। दूसरी चीज जो हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे, क्या देखने को मिलेगा, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। दूसरी चीज हमें देखने को मिलेगी, इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट। ये थोड़ी देर में बताऊंगा कि कैसे हुआ इरेक्ट। और सेम साइज एज ऑब्जेक्ट भी होगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल भी होगा। ये सब कुछ थोड़ी देर में देखेंगे कैसे आ रहा है। एक और चीज हम कह सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस पे होगी,
जो कि हमने यहाँ देखा था, दोनों डिस्टेंस डी इक्वल है, हाँ सर। इक्वल डिस्टेंस। यस सर। एक और चीज है लैटरली इन्वर्टेड। तो इनमें से दो चीजें तो हमने अभी अभी डेरिवेशन में देख ली, कौन कौन सी, वर्चुअल और इक्वल डिस्टेंस पर, मतलब कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से और इमेज का डिस्टेंस मिरर से इक्वल है, दोनों अपोजिट साइड्स में ऑब्वियसली, बट दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। इरेक्ट कैसे हुआ, सेम साइज का कैसे हुआ, और लैटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है, ये हम लोग अभी थोड़ी देर में समझेंगे। यहां तक कॉपी कर लो सब लोग। सर लैटरली इन्वर्टेड मतलब? बताया, यही तो बोल रहा हूं अभी कि लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, थोड़ी देर में समझेंगे। बाकी दोनों कैसे हुए और लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, ये चीज अभी अभी देखेंगे। तो वही तो उल्टा हो जाता है ना सर? हाँ वही, उल्टा से सीधा हो जाता है। हाँ वही। हाँ सर, हो गया। हो गया। नेक्स्ट फिर हम लोग देखेंगे कि आपका इमेज जो बना है वो, उसको मैंने कैसे कह दिया कि सेम साइज का है। देखिए ये मेरा मिरर है, प्लेन मिरर है। मैंने बोला देखो अभी तक हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट था तो पॉइंट इमेज मिल रहा था, इसलिए हमें ना तो ऑब्जेक्ट के साइज के बारे में कोई बात करने की गुंजाइश थी हमारे पास, ना इमेज के साइज के बारे में बात करने की गुंजाइश थी। पर अगर मेरा ऑब्जेक्ट थोड़ा एक्सटेंडेड हो, मतलब कुछ साइज हो ऑब्जेक्ट का, लेट्स से ऑब्जेक्ट का नाम मैंने दे दिया ए बी, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी। हमें ये पता है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज या एक पॉइंट की इमेज मिरर के उल्टी तरफ सेम डिस्टेंस में बनती है ना। तो हमने बोला ए की इमेज बनेगी, अगर ये डिस्टेंस डी बोल दूं तो इतना ही डिस्टेंस डी पीछे, हाँ या ना, और बी की इमेज इतना ही डिस्टेंस बी डी पीछे। तो ए की इमेज बनी ए डैश, बी की इमेज बनी बी डैश, तो ए बी इमेज कैसी दिखेगी आपको, कुछ ऐसी दिखेगी। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ ये सर। रेक्टेंगल बन रहा है तो ऑब्वियसली ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए बी, मतलब कि सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, और इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के बराबर साइज का बना है। इसमें कोई आपत्ति? नो सर। ओके। नेक्स्ट हम लोग कह रहे हैं कि भैया देखो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ था तो इमेज भी ऊपर की तरफ बना के नहीं बना, है ना। तो ये क्या है, इमेज हाँ सर। उल्टा नहीं बना, सीधा ही बना, इसलिए इरेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ओके, तो बच गया क्या, लैटरल इन्वर्जन। लैटरल सर इन्वर्जन, इरेक्ट मतलब क्या बोले सर, फिर से बोलिए। इरेक्ट का मतलब देखो बेटा, ऑब्जेक्ट ऐसा है तो ऐसा नहीं कि इमेज उल्टी बन गई, ये नहीं हुआ ना। ओ हाँ सर, ठीक है। कहने वाला ये कि अगर मैं कैंडल लेता हूं, कैंडल की बत्ती ऊपर है तो जब इमेज ये बनेगी, तो ऊपर ही रहेगा सर, ये सर ठीक है। इमेज बनेगी वो भी तो ऐसी बनेगी ना। तो इसलिए क्या है, इमेज कैसी है, इरेक्ट है। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है। देखिए लैटरल इन्वर्जन का मीनिंग होता है कि लेफ्ट एंड राइट इंटरचेंज हो गए। आप अगर मिरर के सामने खड़े होगे तो अगर आप अपने राइट हैंड को मूव करोगे तो आपको लगेगा कि मिरर में आपकी जो इमेज बन रही है वो अपना लेफ्ट हैंड हिला रहा है। होता है कि नहीं होता? हाँ सर, होता है ना। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। लेफ्ट एंड राइट इंटरचेंज हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। ऑल्दो अगर ट्रू सेंस में कहूं ना तो लेफ्ट और राइट कभी इंटरचेंज नहीं होते। हाँ सर। ट्रू सेंस में क्या इंटरचेंज होता है, फ्रंट एंड बैक इंटरचेंज होता है, इसलिए लगता है कि लेफ्ट एंड राइट इंटरचेंज हो गया। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आए लैटरल इन्वर्जन का मीनिंग तो आप क्या बोलोगे, लेफ्ट और राइट इंटरचेंज होते हैं, उसी को लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। ऑल्दो असलियत में क्या हो रहा है, फ्रंट और बैक इंटरचेंज हो रहे हैं। आप सोचिए अगर आप एक मिरर को फेस कर रहे हो और आप ईस्ट की तरफ देख रहे हो तो आपकी इमेज किधर देखेगी, वेस्ट की तरफ देखेगी ना, है ना। हाँ सर।
तो मतलब असलियत में क्या इंटरचेंज हुआ है, फ्रंट और बैक इंटरचेंज हुआ है, लेफ्ट और राइट इंटरचेंज नहीं हुआ है, बट सिर्फ दिखने में लग रहा है कि लेफ्ट और राइट इंटरचेंज हो गया है। कहने का मतलब, इसको समझने के लिए आप ऐसा देख सकते हैं, लेट्स से हमारे पास ये फैट लेडी बी है और ये हमारा एक मिरर है, तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी ना, बी उल्टा हो गया ना, है ना, यही होगा, होगा कि नहीं? हाँ सर होगा। यस सर। तो ये क्या हो रहा है, फ्रंट और बैक एक्चुअली इंटरचेंज हो रहा है ना। अगर आपको अभी भी फ्रंट और बैक की जगह लग रहा है लेफ्ट राइट इंटरचेंज हुआ है, तो उसका एक एग्जांपल दूंगा तो शायद क्लियर हो जाए। कॉपी कर चुके होगा ना, यहाँ तक बहुत ज़्यादा तो लिखा ही नहीं है। हाँ सर हो गया। तो इमेजिन करिए ये आपके लेक है और लेक के ऊपर ये पहाड़ है, मतलब पहाड़ के साइड में लेक है, ठीक है, और लेट्स से यहां पर आपका ये सन है, ठीक। लेक में इस सीन, अगर आप यहां सामने खड़े होकर इस लेक में देखोगे तो सीनरी की इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। हाँ सर। इमेज कैसी होगी, ऐसी होगी, हाँ या ना। तो क्या इंटरचेंज हुआ, लेफ्ट और राइट इंटरचेंज हुआ क्या कि उसके नॉर्मल डायरेक्शन, मिरर के नॉर्मल डायरेक्शन का चीज इंटरचेंज हुई, बताइए। सर फ्रंट वाला बैक हो गया, है ना। तो फ्रंट और बैक इंटरचेंज होता है, लेफ्ट और राइट इंटरचेंज नहीं होता है मिरर से। बट आपके एग्जाम में अगर आए लैटरल इन्वर्जन का मीनिंग तो क्या है, लेफ्ट एंड राइट इंटरचेंज हो जाते हैं इमेज में, इसलिए उसको हम कहते हैं इमेज लैटरली इन्वर्टेड है। समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, तो आगे बढ़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लैटरल इन्वर्जन हो गया। लैटरल इन्वर्जन के बाद सर इरेक्ट भी हो गया और सेम साइज भी हो गया। ठीक है, तो मतलब बेसिकली इमेज की प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। अब देखना है इमेज फॉर्मेशन बाय मल्टीपल मिरर्स। मल्टीपल मिरर से हमने रिफ्लेक्शन देखा था, अब इमेज फॉर्मेशन देखेंगे मल्टीपल। अच्छा, ये कलर नजर नहीं आ रहा होगा शायद आप लोगों को। मल्टीपल मिरर्स, अगर मल्टीपल मिरर्स हैं तो सीन कैसा बनेगा ये देखते हैं। मल्टीपल मिरर्स में मैं सबसे पहले ले रहा हूं पैरेलल मिरर्स। मेरे पास दो मिरर्स हैं, M1 और M2। बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। लेट से ऑब्जेक्ट मिरर M1 से रखा हुआ है 3 मीटर की दूरी पर और M2 से रखा हुआ है लेट से 8 मीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी, कोई बताएगा मुझे? देखिए, ऑब्जेक्ट की इमेज M1 भी पहले बना सकता है, M2 भी पहले बना सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी रे कंसीडर कर रहे हो। मैंने कंसीडर की वो रे जो लेफ्ट की तरफ गई पहले, तो इसकी फर्स्ट इमेज को किसने बनाई, M1 ने बनाई, है ना, हाँ है ना। तो M1 M2, M1 के कितना सामने ये ऑब्जेक्ट है बताएगा कोई मुझे? क्या 3 मीटर आगे है ये ऑब्जेक्ट, हाँ या ना? यस सर। तो इमेज कहाँ बनेगी, 3 मीटर पीछे बनेगी, हाँ सर। है ना। हाँ तो M1 के 3 मीटर पीछे पहली इमेज बनी, है ना। फिर यहां से रे रिफ्लेक्ट होकर M2 पे लैंड करेगी, M2 पे इंसिडेंट होगी। तो ये जो इमेज बनी थी I11 मिरर 1 में फर्स्ट इमेज, ये M2 के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहां से लाइट इंसिडेंट आ रही है। हाँ सर हो जाएगा। हो जाएगा। तो इसकी इमेज बनाएगा M2, कहां बनाएगा, कितना पीछे बनाएगा? M2 के लिए ये I11 कितना दूरी पर है M2 से? 3 मीटर। सर 11। 40 मीटर। 3 + 11 है ना,
हाँ सर 14। तो 3 + 11, तो 11 क्या था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, राइट। तो 3 हाँ मीटर पे जो इमेज बनी उसकी इमेज बनाई M2 ने, कहाँ बनाई, 11 मीटर पे बनाई, है ना। तो 11 मीटर पीछे इसकी इमेज बनी, यहाँ कहीं बनी होगी, ये I22 होगी, वो बाद में देखेंगे। मिरर 2 की इमेज है ये। अब ये I22 जो है M1 के लिए के सामने, इसलिए M1 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा ये। हाँ सर। तो वो कितना दूर है M1 से? 11 सर 22। सॉरी सर सॉरी सॉरी, मैं 22। गलत कर गया था ना। 3 प्लस ये 14 होगा ना, गलती होगी ना, हाँ है ना। सर 25 हो जाएगा। हाँ, सुनो बात को, ये 3 था और ये 11 था, तो मिरर M2 से I11 कितना आ गया हमारे साथ, 14 मीटर आ गया था, इसलिए इमेज 14 मीटर पीछे बनेगी, 11 मीटर पीछे नहीं बनेगी, वो गलती से लिख दिया था। तो 3 मीटर था उसका, उस इमेज कहाँ बना, 14 मीटर बना। उस 14 मीटर वाले ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, 14 + 11 25 पर। 25। इसकी इमेज फिर से बनेगी 25 + 11 36 पर, फिर 36 + 11 47, 47 + 11 58। समझ में आया पैटर्न की नहीं समझ में आया? यस सर। यस सर। वहीं अगर मैं दूसरी रे कंसीडर करूं, वो वाली जो पहले M2 पे गई, तो M2 इमेज कहाँ बनाएगा, 8 मीटर पे बनाएगा। यस सर। तो M2 ने बनाई 8 मीटर पे, इसकी इमेज M1 बनाएगा कहाँ पर, 8 + 11 19 पर, 19। उस 19 + 11 30 पर, 30। 30 + 11 41। 41 + 11 52। 52। अब अगर आपसे बोले बताओ फिफ्थ इमेज इन M2 कितनी डिस्टेंस पर होगा, तो 1 2 3 4 5, 52। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. हाँ सर, इजी है ना। अच्छे हाँ से सर समझ में इजी है। तो एक पैरेलल, जो पैरेलल मिरर्स हैं वो मल्टीपल इमेजेस बनाते हैं, उनकी लोकेशन हम लोग इस तरीके से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करना है, ये 3 लो, उसको बाद चेन लगा दो, 3 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11, ये 11 जो दोनों मिरर्स के बीच डिस्टेंस है ना, उसको जोड़ते जाओ, 3 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11, है ना। फिर उल्टा M2 में बनाओ 8 मीटर पे, +11 + 11 + 11 + 11 + 11, दोनों मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको ऐड करते चले जाओ, है ना बेटा। हाँ हाँ सर सर। ठीक है। इजी। हाँ सर। ओके, सो मल्टीपल मिरर्स, मेरे ख्याल से अगर पैरेलल मिरर्स हो तो इमेज कैसे बनेगी समझ में आ गया होगा, आ गया ना। हाँ Yes, सर आ हाँ गया। सर। ओके, अब देखते हैं परपेंडिकुलर मिरर्स। अगर मिरर्स परपेंडिकुलर हों तो क्या होगा। मिरर्स अगर परपेंडिकुलर होंगे तो इमेजेस कैसे बनेंगी, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। लेट से ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये M1 है, ये M2 है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट M1 से लेट से a डिस्टेंस पर है, या काम करता हूं, चलो a डिस्टेंस मानता हूं। M2 से लेट से ये b डिस्टेंस पर है, ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ सर। अब sir. क्या होगा, इससे जो रे निकलेगी वो रे हो सकता है पहले M1 पर आए, है ना। Sir. तो M1 इसकी इमेज बनाएगा कहां पर, a डिस्टेंस पीछे। ये हो गया मिरर 1 में फर्स्ट इमेज I11। कोई दिक्कत इसमें, नजर नहीं आ रहा है कलर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। No, sir. हम्म, ओके, इसके बाद ये रे रिफ्लेक्ट होके जाएगी M2 पर, तो मिरर M2 जो है इस I11 की इमेज बनाएगा, कहां बनाएगा, ये डिस्टेंस अगर b है तो ये डिस्टेंस भी b ही होगा ना, तो यहां से और b डिस्टेंस पीछे बनाएगा इमेज सर ये यहां। समझ में नहीं आ रहा सर। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये थोड़ा एक छोटा सा चीज देख लीजिएगा। अगर ये मेरे पास एक मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां है,
तो ये मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हाँ सर बनाएगा। कैसे बनाएगा? ऑब्जेक्ट से एक रे आएगी कुछ ऐसे, दूसरी रे जाएगी कुछ ऐसे, है ना? ये रिफ्लेक्ट होकर चली गई ऐसे, ये रिफ्लेक्ट होकर चली गई ऐसे। हमने इनको किया पीछे की तरफ एक्सट्रापोलेट, और यहाँ पे बन जाएगा आपका इमेज, है ना? Yes, sir. सही से बनाएंगे तो एकदम सही जगह पे आ जाएगा। ये हाँ सर। अगर आप सही से सॉल्व करोगे तो आप यू विल फाइंड कि ये डिस्टेंस d और ये डिस्टेंस d इक्वल है। Yes, ठीक है, sir. समझ में आई बात? Yes, sir. ध्यान दीजिए, इस ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ऑब्जेक्ट की जगह आप खड़े हो तो आपको अपनी खुद की इमेज नजर आएगी क्या? नहीं नजर आएगी। क्यों नजर नहीं आएगी? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे आपकी आंखों तक नहीं पहुंच रही। इस ऑब्जेक्ट की इमेज सिर्फ और सिर्फ यहां से देखने को मिल सकती है ना? Sir. इस ऑब्जेक्ट की इमेज सिर्फ यहां से देखने को मिल सकती है। इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, कौन सा विजन कहते हैं? फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू तो बिल्कुल भी अपने को नहीं पढ़ना है अभी, बट फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं यहाँ। हम इस फील्ड ऑफ व्यू से इस इमेज को देख सकते हैं और कहीं से इस इमेज को नहीं देख सकते। समझ में आया? Yes, sir. तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि ये मिरर तो मेरे सामने है ही नहीं, इमेज कैसे बन गई? क्योंकि आपसे लाइट रे तो चारों तरफ निकल रहे हैं ना, अभी भी तो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर बहुत सारी रेज निकल रही होंगी, राइट? तो वो रेज इंटरसेक्ट करके आपकी इमेज बना देंगे। वही काम यहां पर भी हुआ। इस I1 की इमेज M2 ने बनाई कहां पर? B डिस्टेंस, उस मिरर को एक्सट्रापोलेट किया, उससे B डिस्टेंस पे था तो B डिस्टेंस पीछे वापस से इमेज बन गई। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना होगा? A होगा, हाँ या ना? Yes, sir. अब क्या हुआ, दूसरी रे हमको वो वाली भी कंसिडर करनी चाहिए जो पहले गई है M2 पर, तो हमने M2 पे जाने वाली रे कंसिडर करी। इसकी वजह से इमेज बन जाएगी कहां? यहां बनेगी, B डिस्टेंस पे बनेगी, है ना बेटा? हाँ सर। और ये रे रिफ्लेक्ट होकर जब M1 पे आएगी तो क्या होगा? इसकी इमेज अब M1 बनाएगा, इस इमेज की इमेज M1 बनाएगा, तो वो कहां बनेगी? क्योंकि ये डिस्टेंस A है इसलिए ये डिस्टेंस मतलब यहाँ पे कोइंसाइड कर जाएगी दोनों इमेजेस। हाँ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। Sir. नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी फिर? एक। 1 2 3, यहाँ पे 2 बनी थी ना, 4 बनी। हाँ सर। लेकिन 4 में से 2 तो कोइंसाइड करी, तो दोनों को 2 को एक ही काउंट करना चाहिए। 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। हाँ या ना? हाँ सर। है ना? Yes, sir. यस सर। और एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। इसको देखो, मैं अगला जो डायग्राम बनाऊंगा ना उसको कॉपी करना, ये कॉपी करके कोई फायदा है नहीं, कुछ समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो अगला चीज जो मैं दिखाने जा रहा हूं वो ये है कि लेट से हमारे पास 2 परपेंडिकुलर मिरर्स कुछ ऐसे थे। ऑब्जेक्ट यहां रखा था, इधर A डिस्टेंस मान लेता हूं, ये वाला डिस्टेंस B मान लेता हूं। तो इमेजेस कैसी बनी है? इस तरीके से, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, है ना? यही हुआ है ना? समझ में आई बात? Yes, sir. ये M1 है, ये M2 है। ठीक है, एक खास चीज समझिएगा, जो दोनों मिरर्स का इंटरसेक्शन है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से मैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालूंगा तो कितना आएगा? कितना आएगा? √A² + B², इसको मैं R बोल देता हूं। हाँ सर। है ना? तो ये डिस्टेंस कितना आया?
आर ये डिस्टेंस सर कितना वो आया? भी आर, वो भी आर। ये भी कितना आया? आर आया। आर मतलब कि दोनों के इंटरसेक्शन को सेंटर मानते हुए मैं अगर आर रेडियस का सर्कल बनाऊं तो 4 ऑब्जेक्ट और उसके तीनों इमेजेस एक ही सर्कल पे लाई करेंगी, हाँ या ना? उस सर्कल पे लाई करेंगे, हाँ या ना? हाँ सर। मतलब ये जो इमेजेस है कौन साइक्लिक यस है? सर ये जो इमेजेस है ये कौन साइक्लिक है ना? है ना? इमेजेस आर कौन साइक्लिक। आप बोलोगे सर वो तो ऐसा होना भी था, क्यों? क्योंकि आपका ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल तो कौन साइक्लिक होता ही है ना? रेक्टेंगल के वर्टिसेस तो कौन साइक्लिक होते ही है ना? हाँ सर। ठीक है, बट मैंने दूसरे तरीके से प्रूफ किया इसको। अब देखिए, ये जो आपकी इमेजेस बनी है इसको कौन साइक्लिक प्रूफ करने का एक डायरेक्ट तरीका भी था। कैसे? इमेजिन दिस कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है जिसका एक एंड दोनों के इंटरसेक्शन पे हो ए और दूसरा एंड ऑब्जेक्ट की लोकेशन पे हो बी। ये एंगल अगर थीटा है तो इसकी इमेज कैसे बनेगी? सेम साइज की बनेगी, है ना? m1 m2 इसकी इमेज कैसे बनाएगा? ऐसी बनाएगा ना, हाँ या ना? ये एंगल थीटा ही बनाएगा ना? हाँ सर। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब अगर हाँ ये सर। मेरे पास मिरर है, मिरर के सामने मैंने ये ऑब्जेक्ट रख दिया तो इसकी इमेज तो ऐसी बनेगी ना, सेम साइज की। अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा ही अल्फा। होगा। तो ये एंगल थीटा दोनों डिस्टेंसेस आर आर। मैं एक और बात कह सकता हूं फिर कि ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, है ना? ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल फिर से थीटा, ये वाला भी लेंथ इमेज आर लेंथ की बन जाएगी, है ना? तो आप डायरेक्टली प्रूफ कर पाए यहाँ पे कि इमेज कैसी बनेगी, कौन साइक्लिक बनेगी, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ूं? सर एक सेकंड सर, कॉपी कर रहे हैं। देखो ये सब कुछ भी आपके सिलेबस में नहीं है। मैंने सोचा कि एडवांस क्लास हम लोग थोड़ा डिले करते हैं, एक दो हफ्ते से। वैसे भी पूजा वूजा के टाइम पे आप लोग आधे लोग एडवांस क्लास अटेंड करोगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 2 हफ्ते से डिले करते हैं एडवांस क्लासेस को, और यहाँ पर हम लोग इसी चैप्टर को थोड़ा और अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे, है ना? ये सब पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर, बहुत मजा आ रहा। एक यस आदमी सर ओके, हो गया सर। कॉपी हो गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा होगा इमेज नहीं, मिरर्स एट सम एंगल। मिरर्स जो एक दूसरे के साथ कुछ एंगल पर है, ठीक है? मिरर्स एट सम एंगल, वो एंगल मतलब पैरेलल भी नहीं है, 90 डिग्री भी नहीं है, कुछ और कोई भी नंबर, कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है? ये केस 3 है। तो लेट्स से ये वाला जो एंगल है ये आपका लेट्स से थीटा है, ठीक है? और यहां पर आपका ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, 2 मिरर्स हैं ये। आपको बताना है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी बनेगी। नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू कितना, ये आपको बताना है। क्या करोगे? इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला जो कि वैलिड तभी है इफ 360 डिग्री बाय थीटा इज n। मतलब 360 डिग्री जो है ना वो थीटा का
मल्टीपल होना चाहिए, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाना चाहिए थीटा से, तभी पॉसिबल है। मतलब 90 डिग्री हो सकता है, 120 डिग्री हो सकता है, 72 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री नहीं हो सकता, 45 डिग्री हो सकता है, आपका 40 डिग्री हो सकता है, 36 डिग्री हो सकता है। समझ में आई बात? सिर्फ उन्हीं के Yes, sir. लिए वैलिड है। अब इसमें फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि आपकी जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी वो डिपेंड करता है इस चीज पर कि n इवन है या ऑड है। ठीक है, अगर n इवन है तो क्या होगा? सर ये n क्या होता है? n 360 डिग्री बाय थीटा बेटा। अच्छा ठीक है। ठीक है, अगर n इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी n-1। कैसे? जैसे 90 डिग्री के केस में क्या होता है, 4 इमेजेस बनी थी, उसमें से आखिरी की 2 कोइंसाइड कर गई थी, तो इसलिए 4 में से 1 कट गई, 3 हो गई थी, है ना? हाँ सर। 360 डिग्री बाय 90 डिग्री कितना होगा? 4 होगा। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 आ गया। बेसिकली 4 बनेंगी, लेकिन उसमें से आखिरी की 2 जो है कोइंसाइड कर जाएंगी, इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी? 4-1, या इस केस में n-1। ठीक है, लेकिन अगर n ऑड है तो इसमें 2 सब केसेस बन जाते हैं। क्या क्या? अगर n ऑड हो तो पहला सब केस बनता है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बाइसेक्टर। अगर ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे रखा है, कौन किसके बाइसेक्टर पे? ये जो मिरर के बीच में जो एंगल बन रहा है ना थीटा, उस थीटा के बाइसेक्टर पे रखा हुआ है, तब तो नंबर ऑफ इमेजेस बन जाती है n-1, एल्स नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाती है n। मतलब बेसिकली हर केस में बनती n ही है, पर n अगर इवन हो या फिर ऑड के केस में सिमेट्रिक केस हो, उस केस में आखिरी की 2 कोइंसाइड कर जाती हैं। अगर ऑड भी है और सिमेट्रिक भी नहीं है तो आखिरी की 2 कोइंसाइड नहीं करती, और नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाती है? n हो जाती है। समझ में आई बात? सर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बाइसेक्टर वाला थोड़ा समझा दीजिए ना सर। कहने का मतलब, मान लो थीटा आपका लेट से 60 डिग्री है, तो ऑब्जेक्ट जो है ना, वो ये जो अल्फा है ना, वो सॉरी 60 डिग्री तो गलत हो Yes, गया, sir. 60 डिग्री करेंगे तो इवन आ जाएगा ना, तब तो कहानी खत्म हो गई। सर 45। 45 में भी इवन आएगा बेटा, 12 आएगा। तो एक काम करता हूँ 72 कर देता हूँ। ठीक है, थीटा अगर आपका 72 डिग्री है तो n कितना हो जाएगा? 5। ऑड है। हाँ सर। अब अगर ऐसे में अल्फा 36 डिग्री हो गया तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? बाइसेक्टर पे रखा हो, एंगल बाइसेक्टर पे। हाँ सर। हाँ सर। तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी? 4। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन अगर अल्फा 36 डिग्री नहीं है बल्कि कुछ भी और है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, कुछ भी और है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी? 5। 5। समझ में आई बात? वहीं अगर सर n n है तो नंबर ऑफ इमेज n-2। n-2 नहीं है, n है। सर नहीं सर, n इक्वल टू इवन द नंबर ऑफ इमेज क्या लिखे है सर? n-1 है या 2 है? 1 है, हाँ 1 1 1 1। ठीक है। यस सर, हो गया। अगर आपका थीटा 60 डिग्री हो जाएगा तो n कितना हो जाएगा? 6। तो इसमें दिमाग नहीं लगाना क्योंकि इवन है, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी? 5। समझ में आया? यस सर। बट व्हाट इफ 360 डिग्री बाय थीटा इज नॉट, 360 डिग्री इज नॉट डिविजिबल बाय थीटा, तब क्या करोगे? तब नहीं फॉर्म होगा। तब नंबर इमेजेस तो फिर भी बनेंगी ना बेटा, कितनी बनेंगी ये निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए भी जुगाड़ बताता हूं। ये कॉपी हो गया? यस सर, हो गया। ओके, व्हाट इफ 360 डिग्री बाय थीटा इज नॉट n, मतलब 360 डिग्री जो है डिवाइड नहीं हो रहा है थीटा से, तब क्या करेंगे? तो उस केस में मैंने एग्जांपल लिया, लेट्स से कि थीटा जो है वो 70 डिग्री है। ठीक है, और मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मैंने पहले मिरर बना लिया, ऑब्जेक्ट लेट से यहां रखा हुआ है, ये आपका m1 है, ये m2 है। ऑब्जेक्ट को मैंने जब
मिरर्स के इंटरसेक्शन से जोड़ा तो ये एंगल जो आया अल्फा, दिस अल्फा केम आउट टू बी लेट्स से 25 डिग्रीज, और ये आपका 70 डिग्री है थीटा, है ना। तो ऐसे में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी वो मुझे निकालना है। तो मैंने क्या बोला, दिमाग क्या लगाया मैंने बोला यार ये ऑब्जेक्ट का लोकेशन निकालना बड़ा मुश्किल है, तो एक काम करता हूं, मैं ये लंबा ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, ठीक है, समझ में आई बात। अब इस ऑब्जेक्ट से मैं मानता हूं लाइट रेज जो है वो पहले m1 पे गई हैं, तो इधर m1 लिख देता हूं, इधर m2 लिख देता हूं। m1 इसकी इमेज कहां बनाएगा, ऐसे बनाएगा ना, अल्फा एंगल भी बनाएगा। यस सर। मतलब कि m1 अपने से कितना एंगल पीछे इमेज बनाएगा, 25 डिग्री एंगल पीछे इमेज बनाएगा। हाँ सर। अब देखिए इस इमेज की इमेज जब m2 बनाएगा तो m2 के साथ ये इमेज कितना एंगल बना रहा है, 25 सर डिग्री। 120। अरे नहीं बेटा, 70 ये पूरा एंगल है, ठीक है ना, 70 डिग्री पूरा एंगल है। ओ तो 95 बना रहा है, कैसे लिखा है, 25 डिग्री प्लस 70 डिग्री का एंगल बना रहा है, हाँ या ना। यस यस सर। तो इसकी इमेज अगर m2 बनाएगा तो कहाँ बनाएगा, उतना ही 25 डिग्री प्लस 70 डिग्री पीछे एंगल बनाएगा, पीछे बनाएगा। हाँ हाँ सर। सर। तो m2 ने इमेज कहाँ बनाई, 25 डिग्री प्लस 70 डिग्री मतलब 95 डिग्री पे बनाई। 95 डिग्रीज। अब उसकी इमेज फिर से m1 बनाएगा क्योंकि लाइट रे m1 से टकराने के बाद m2 से गई, फिर वापस m1 पे आई, तो उसकी इमेज फिर से m2 बनाएगा तो कहाँ पे कितने एंगल बनाएगा इमेज, 165। 70 डिग्री और ऐड हो जाएगा ना, 165 डिग्री। फिर से बनाएगा तो कहाँ बनाएगा, सर 235। 235 डिग्रीज का मतलब मिरर के सामने हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। यस सर। तो ये इमेज नहीं बनेगी, ऐसे तो इमेज बनती जाएगी, ये 235 नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि आपके मिरर के सामने हो गया, एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो गया, ठीक है। अब वो रे कंसीडर करते हैं जो पहले m2 पे गई, तो m2 कहां बनाएगा इमेज, m1 के साथ 25 डिग्री है, m2 के साथ कितना एंगल है, 70 डिग्री माइनस 25 डिग्री दैट इज 45 डिग्री। हाँ सर। सर। तो m2 कहां बनाएगा, 45 डिग्री बनाएगा। काम करता हूं उसको दूसरे कलर से लिखता हूं, यस 45 डिग्री सर ये बनाएगा। 45 कैसे हुआ सर, समझ में नहीं आया। क्या सर ये 45 डिग्री कैसे हुआ m2? क्योंकि टोटल एंगल 70 डिग्री है, ये 25 डिग्री है, तो ये कितना बचा, 45 डिग्री। तो ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है तो इमेज भी तो ऐसे ही बनेगी ना 45 डिग्री के एंगल पे, हाँ सर। है ना। तो 45 डिग्री m2 ने बनाई, उसकी इमेज बनाएगा m1 कितने एंगल पे, 45 प्लस 70 115 डिग्री। फिर बनाएगा m2 कितने एंगल पे, 115 प्लस 70 185 डिग्री। ना, गलत हो गया, 180 से बड़ा हो गया, है ना। यस सर। तो नंबर ऑफ हाँ इमेजेस सर। कितनी हो गई, 5। 5। समझ में आया। यस सर। पक्का। तो सर हमको इसमें 2 एंगल चाहिए होगा ना। या 2 एंगल तो चाहिए होगा, उसको ना कैसे निकालूंगा, वही, ठीक है सर। ठीक है, समझ में आया। हाँ सर। चल, जो मतलब बेसिकली जो पैरेलल मिरर्स में किया था वही यहाँ पे भी किया, पैरेलल मिरर्स में डिस्टेंस पे किया था, यहाँ पे एंगल में कर दिया, है ना, हाँ है ना। हाँ सर ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ फिर। चलो एक जो मैंने अभी किया ना उसको एक बार वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं एक नोन फॉर्मूले के हिसाब से। ये एंगल लेट से 60 डिग्री है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बननी चाहिए बताइए तो जरा, 5 बननी चाहिए, पता है हमें फॉर्मूले से। हाँ यस सर। सर। हम चेक करते हैं कि सच में 5 बन रही है कि कुछ और हो रहा है। मैंने लिया ऑब्जेक्ट यहाँ पर, लेट से ये वाला एंगल अपना 20 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 40 डिग्री। इसको मैंने m1 मान लिया, इसको m2 मान लिया। अब m1 इधर m2 इधर, m2 में पहली इमेज सॉरी m1 में पहली इमेज बनाएंगे तो कितना एंगल बनेगा, m1 के साथ ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है 20 डिग्री, तो इमेज कहाँ बनेगी 20 डिग्री पे। इसकी इमेज m2 बनाएगा कहाँ पे 20 डिग्री प्लस कितना 60। 20 प्लस 60 डिग्री कितना हो गया 80 60 mean that 80. हाँ, फिर 80 प्लस 60 140। 140 फिर 140 प्लस 60 140.
200 ये होगा क्या? 100. ये गड़बड़ हो गया ना? No, sir, नहीं it's not बनेगा। possible. नॉट पॉसिबल। अब M2 बनाएगा इमेज कहाँ पर? पहले बताइए। 40 40 डिग्री पे। फिर 40 डिग्री 40. इसकी इमेज M1 बनाएगा कहाँ पे बनाएगा? 100 100 पे। फिर M1 सर बनाएगा 100 डिग्री 160 डिग्री। फिर हाँ सर 160. 220 है सर ना? फिर 240 ये पॉसिबल है क्या? 220. नो सर तो नो कितनी इमेजेस सर बनी? No, sir. सर 6 बननी कितनी चाहिए थे? 5 गड़बड़ हो गया? हाँ सर कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। देखो ध्यान दो आपकी इमेजेस कैसे बनी है। M2 से बनी है 160 डिग्री पे, है ना? तो ये एंगल है 160 डिग्री, ठीक है। M1 से बना है 140 डिग्री पे, तो ये एंगल है 140 डिग्री। और ये दोनों इमेजेस ना कोइंसाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 140 डिग्री प्लस 160 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 360 डिग्री हो गया ना? है ना? यस सर हाँ सर तो इसलिए ये दोनों जो हैं ये क्या हो गए? कोइंसाइड हो गए। एक ही इमेज फॉर्म करेंगे तो अब बताओ नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हुई? चैप्टर फॉलो 5 5। मतलब करेक्ट है फॉर्मूला। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर कॉपी कर लो यार। तो ये क्लास 10 में नहीं है ना? ये क्लास 12 में भी नहीं, लेकिन एग्जाम्स आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है सर ये सब तो। चौल खा अच्छे से। इसने चैट पे कुछ तो पूछा, सर प्लीज शो द राइट पेज। बेटा कौन सा पेज छूट गया? मैंने चैट देखा नहीं था। रसूल देख ली? ओके, समझ में आया ये? यस सर सबको क्लियर है? हाँ सर मजेदार है? यस सर हाँ सर। ओके, हाँ सर आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब बात करते हैं हम लोग, जब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो एक चीज़ के बारे में और बात कर लेते हैं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। इमेज इमेज की वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए अच्छा, इससे पहले कि हम वेलोसिटी ऑफ इमेज के बारे में बात करें, मुझे एक चीज़ बताइए, एक आदमी ईस्ट में गया 3 मीटर, नॉर्थ में गया 4 मीटर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सर पाइथागोरस थ्योरम से 5 मीटर यस सर 5 मीटर हुआ ना? Sir, 5. रूट 25 Yes, sir, displacement. है ना? अच्छा, तो इसका मतलब यस इसका मतलब जिन लोगों को वेक्टर्स नहीं आता उनके लिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसका मतलब कोई आदमी अगर ऐसे 5 मीटर गया है तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा सा 3 मीटर इधर गया है और 4 मीटर इधर गया है। लेट्स से वाला एंगल थीटा था, उसी थीटा एंगल पे 5 मीटर गया, तो ऐसा मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता हूँ? Yes, हाँ sir. सर यस सर डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, है ना? यस सर हाँ सर। अच्छा, तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से क्या मैं ये कह सकता हूँ कि दिस 5 मीटर पर सेकेंड इज सिमिलर टू 3 मीटर पर सेकेंड प्लस 4 मीटर पर सेकेंड, हाँ सर यस सर है ना? हाँ यस सर सर Yes, sir. तो बेसिकली इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये वाला पार्ट और अच्छा लगेगा। वैसे वेलोसिटी ऑफ इमेज में देखेंगे पहले तो वो वाला केस जिसमें ऑब्जेक्ट सिर्फ इधर जा रहा है, लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड से, तो इसकी इमेज कैसे मूव करेगी बिना किसी कैलकुलेशन के? जो आपको लगता है बता दीजिए। Sir, 2 meter per second. किस तरह, राइट की लेफ्ट? Sir, towards right. लेफ्ट में होगा टुवर्ड्स हम लेफ्ट लोग ना, के राइट अच्छा है ना? हाँ सर तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो
ध्यान दो, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पास में जाएगा तो इमेज भी तो मिरर के पास ही आएगा ना, क्योंकि दोनों के बीच में दोनों की डिस्टेंस मिरर से बराबर रहेगी, हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर मिरर मूव करने लग जाए तो क्या होगा भाई? लेट्स से ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है लेकिन मिरर मूव सर कर तो रहा है इधर। इमेज और डिस्टेंस दोनों सेम ही होगा सर। चलो इसको 3 मीटर पर सेकंड से मूव कराते हैं मिरर को। अगर मिरर 3 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट की तरफ मूव करने लग जाएगा तो इमेज की वेलोसिटी कैसी कितनी आएगी, कोई बता सकता है मुझे? तो 3 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स तो राइट। 3 मीटर पर सेकंड ही होगा। 3 मीटर पर सेकंड होगा। अच्छा, तो मतलब मान लो ये डिस्टेंस आपका 9 मीटर है, तो 1 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा ये डिस्टेंस? सर 6। 6. और आपने कहा ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, तो अच्छा अभी ये डिस्टेंस कितना 9 मीटर है? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 15। हाँ Yes, सर। sir. ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में 6। Yes, sir. Yes, sir. तो मिरर और इमेज के बीच में सर 6 ही तो तो रहेगा। 6 ही होगा। लेकिन आपके हिसाब से तो 9 आ गया ना, क्योंकि समझिए बात, ये ऑब्जेक्ट है, आपका मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस 6 मीटर हो गया, और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया था? 18 माइनस 3 15 मीटर हो गया है ना। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 9 मीटर हो गया ना ये तो। हाँ हाँ सर। सर। तो इसको 3 मीटर पर सेकंड से चलने से काम चलेगा क्या इमेज के? नो ना सर। ना। कितने से चलना पड़ेगा? 6 मीटर पर 6 सेकंड। meter per 6 मीटर पर समझ में आई बात? तो 6 मीटर Yes, पर sir. हाँ, तो कहने का मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, मैं अगला जो डायग्राम बना रहा हूँ ना उसमें ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। पहले यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर बताऊँगा, फिर ही बनाऊँगा। बेसिकली फॉर्मूले के फॉर्म की तरह लिखा दूंगा अगले डायग्राम में। यस सर, हो गया। हो गया। बेसिकली आप ऐसा समझ लीजिए कि ये मिरर है, लेट से मिरर जा रहा है इधर की तरफ वेलोसिटी u से, और ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर की तरफ वेलोसिटी v से। तो इमेज की वेलोसिटी पता है कितनी हो जाएगी? ऑब्जेक्ट राइट में जा रहा है इसलिए इमेज लेफ्ट में जाएगा, और मिरर लेफ्ट में जा रहा है u से इसलिए इमेज लेफ्ट में जाएगा 2u से। तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2u प्लस v। समझ में आई बात? Yes, sir. कहने का मतलब, लेट से मिरर जा रहा है इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से, ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर की तरफ 3 मीटर पर सेकंड से, तो इमेज की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फटाफट कैलकुलेट करके बताइए तो। 5। 7। 5. अच्छा हाँ सर, 7 होगा। Yes, sir. 7. ऑब्जेक्ट की वजह से 3 और मिरर की वजह से Yes, डबल ऑफ 2 7. 4। समझ में आई बात? 3 Yes, sir. 4 समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। और देखें, Yes, sir. अब देखो, यस सर। ये मिरर है, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है वेलोसिटी लेट से 2 मीटर पर सेकंड से, तो इसका इमेज कैसे मूव करेगा? सर नीचे के तरफ। इसका इमेज नीचे की तरफ? बस नहीं सर, वो भी ऊपर ही की तरफ जाएगा। ऊपर ही आएगा ना बेटा 2 मीटर पर सेकंड से। Yes, sir. अरे कभी मिरर के सामने चले हो, मिरर के पैरेलल? हाँ सर। तो क्या उल्टे Yes, sir. आपका हाथ ऊपर जाता है तो आपकी इमेज का हाथ नीचे चला जाता है क्या? No, sir. नो सर। नहीं ना। समझ में आई बात? Yes, sir. अच्छा, एक और चीज, ये रहा ऑब्जेक्ट, अरे यार ये तो बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है। और ये रहा मिरर। ऑब्जेक्ट इस बार रेस्ट पर है
और मिरर जा रहा है ऊपर की तरफ, लेट से 3 मीटर पर सेकंड से, तो इमेज की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सर शायद 7 मीटर। सर रेस्ट पे ही रहेगी ना। इमेज विल रिमेन एट रेस्ट। समझ में आई बात? Yes. क्यों रहेगा, समझ में आ रहा है? ऐसा थोड़ा ना कि मिरर Yes, sir, मिरर mirror- पकड़ के इमेज को ऊपर ले जाएगा। मिरर आपके सामने है, मिरर एक काम करना, आपके सामने से अगर मिरर ऐसे निकल के चला जाएगा तो आपकी इमेज थोड़ा मिरर के साथ चली जाती है। Yes. Yes, sir. हाँ सर सही बात है। समझ में आई बात? तो इमेज जो है वो रेस्ट पर ही रहेगी। समझ में आ रहा है पूरा? Yes. यस सर, अच्छा सर लास्ट वाला थोड़ा समझा दीजिए ना सर, रेस्ट वाला कैसा ऐसा हुआ? नहीं समझ में आया? ओके, तो यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ। यस सर हो गया। देखो कैसे हो गया? सोचिए, मिरर यहाँ है, आप यहाँ हो या ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? यहीं पे बनेगी ना? Yes, sir. मिरर मूव करते हुए यहाँ चला गया, तो अब इमेज कहाँ बनेगी? सर वही पे नहीं बनेगी इमेज। नहीं बनेगा सर, कैसे बन सकता है? मिरर है ही नहीं वहाँ पे, तो बनेगा इमेज तो सही यार, बताया था पहले, अभी थोड़ी Yes, sir. बनेगा। बनेगा Virtual. बनेगा, याद आया? दिखेगा नहीं सर, हम लोग को दिखेगा नहीं। बनेगा ना? जैसा हम लोग को दिखेगा नहीं बस, लेकिन बन जाएगा इमेज। बनेगा तो यहीं पे हाँ सर बनेगा। है ना? हाँ सर। तो इमेज मूव किया क्या मिरर के मूव करने से? नो सर। सर एक जगह में रहेगी। ठीक है, हाँ सर। तो देखो, ऑब्जेक्ट के मूव करने से, चाहे ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलरली मूव करे या पैरेलली मूव करे, इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के बराबर ही आती है। डायरेक्शन देखना पड़ेगा ऑब्वियसली। मिरर के मूव करने से क्या होता है, अगर मिरर अपने नॉर्मल के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो इमेज की वेलोसिटी डबल हो जाती है, और मिरर अगर अपने नॉर्मल के अलॉन्ग नहीं बल्कि टेंजेंट के अलॉन्ग मूव कर रहा हो तो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है ना? हाँ सर। क्लियर? यस सर, आगे समझ में आया। चलो, अगर ये मिरर है, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है सच दैट इधर की तरफ 4 है, इधर की तरफ 3 है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज कैसे जाएगा? इसका इमेज भी ऐसे ही जाएगा, 5 4 3। समझ में आई बात? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है समझ में सबको? RS. क्लियर है ना एकदम? हाँ, सर। कॉन्सेप्ट फंडा एकदम क्लियर है ना ये वाला? एकदम सर, एकदम। ठीक है, चलो, तो इमेज की वेलोसिटी भी हो गई, तो हमारा प्लेन मिरर बेसिकली खत्म हो गया। ठीक है, अब आपने उसमें बोलोगे कि सर फील्ड ऑफ व्यू पे एक आध क्वेश्चन होते हैं कि आपका फुल इमेज देखने के लिए मिरर की हाइट कितनी चाहिए, देख ही लेते हैं इसको भी। फील्ड ऑफ व्यू मैंने बोला था, वैसे तो मैं नहीं पढ़ाने का मूड में था, लेकिन बता देता हूँ क्योंकि यहाँ तक आए तो फील्ड ऑफ व्यू इकलौता बचा है, उसका कुछ होगा ही नहीं, है ना? तो फील्ड ऑफ व्यू में क्या देखना है, देखिए। अच्छा, टाइम हो गया? ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फील्ड ऑफ व्यू, और उसके बाद हम लोग कर्व मिरर शुरू कर देंगे। ठीक है ना? ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू, Night, sir. गुड नाइट बेटा।